ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा जो हमने ट्री का टेक्सचर लगाया था वो आपको ग्रीनिश दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा इसका जो टेक्सचर है, यहाँ पे जूम आउट करता हूं मैं, ठीक है, कंट्रोल 0, ये देखिएगा तो ग्रास का जो सा टेक्सचर था उसी टाइप का ग्रास का टेक्सचर भी देखो ऑटोमेटिकली आ गया। हमने कुछ नहीं किया, नॉर्मल तरीके से लगाया। लेकिन अब क्या है, जब भी आप कोई मॉडल को निकालते हो तो यहाँ पे क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा इन्हांसमेंट करना होता है, ठीक है, फोटोशॉप में। इन्हांसमेंट का मतलब ये होता है कि अपने को ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरीके से अपन इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, ये एक बार देख ले हम। ठीक है, जैसे हमने ये वाला मॉडल निकाला था कल, ठीक है, ये वाला हमारा मॉडल था, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, फोटोशॉप में ओपन करा दिया। ये फोटोशॉप में मेरा ओपन हो गया, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे अपन जीरो, कंट्रोल 0 से क्या होता है, एग्जैक्टली फिट टू स्क्रीन, एंड कंट्रोल 1 एक्चुअल साइज जो होता है। बट जूम करके देखते हैं, थोड़ा सा नॉइज दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे, ठीक है। तो इस नॉइज को सबसे पहले तो खत्म करना है, ज्यादा नहीं करना, एटलीस्ट थोड़ा तो खत्म करना है, एटलीस्ट लिटिल बिट तो आपको ये क्लीनिंग में आ जाए, ठीक है। सो कैसे करना है आपको, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रहा है प्रॉपर? ओके। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिल्टर में आओ। फिल्टर में आने के बाद यहाँ पे देखो कैमरा रो फिल्टर एक ऑप्शन होता है, ठीक है। कैमरा रो फिल्टर ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कलर करेक्शन करने के, ठीक है। बट नॉर्मल क्या होता है, कलर रिड्यूशन, ठीक है। ये कलर रिड्यूशन एक ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर मैं इसको मैक्सिमम कर देता हूँ तो मैक्सिमम में दिक्कत क्या होगी, देखो यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप इसको मैक्सिमम कर दोगे, देखो ब्लर ही आ गया आपका, देखो ब्लर हो गया पूरा का पूरा। यहाँ से अपन आईज को ऑफ करके देखते हैं एक बार, तो ये देखो इतना डिफरेंस हो गया, ये देखो, ठीक है। क्लीनिंग तो हुआ, बट यहाँ पे ब्लरीनेस आ गई। तो इतना ज्यादा नहीं करना आपको, बहुत कम करना है, ठीक है। 20-25 दैट्स इनफ, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको इंक्रीज कर दो, बस। इसके बाद और कुछ नहीं करना। उसके बाद अगर आपको कुछ कर्व करना है, कर्व का मतलब होता है कलर करेक्शन करना है आपको, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से कुछ कलर करेक्शन करना है, लाइक आरजीबी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आरजीबी थोड़ा सा इसको क्या किया, ब्राइटनेस किया, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाया, देन यहाँ से थोड़ा सा नीचे की ओर किया मैंने, ये देखिएगा, ठीक है। तो क्या है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये चीज आपका एडजस्टमेंट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा होता हुआ चला जाएगा, ये देखो, ठीक है। बट इतना ज्यादा नहीं करना, ठीक है। रिसेट कर दिया मैंने चैनल को, ठीक है, थोड़ा सा हिल रहा था, यहाँ पे छोड़ा मैंने। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा डाउन कर दिया मैंने, ये लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर मिक्सर टूल है, ठीक है। कलर मिक्सर में क्या होता है, आपके कलर्स को बैलेंस कराता है, ये देखो आपके क्या होता है, कलर्स को बैलेंस कराएगा। क्यों, आप जब ऑब्जेक्ट पे काम करोगे तो वहां पे आपका वर्किंग एरिया पता चलेगा आपको, ठीक है। सो अगर आप इसको 0 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को सिर्फ कैमरा रो फिल्टर से इसका ये चाहिए था, देन इसको मैंने ओके किया। ओके किया तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आया। उसके बाद आपको कभी भी कोई भी चेंज करना हो तो यहाँ पे आओ, एडजस्टमेंट लेयर। उसके बाद मान लो मैंने कर्व किया, लेवल में किया, थोड़ा सा लेवल में आया। लेवल में आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसकी लेवल को यूज करते हैं। ये हमने लेवल को यूज कर लिया, ठीक है। तो अब आपको कैसे यहाँ पे पता चलेगा, ये देखो इतना डिफरेंस हो गया, ये देखो इतना क्लीनिंग हो गया। यहाँ पे जो ब्राइटनेस थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा था आपको, वो इससे क्या हो गया, देखो क्लीनिंग हो गया, ये देखो, ये देखो। तो आपको जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम करते हैं तो उसके लिए आपको एटलीस्ट उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसको किस तरीके से देखना पड़ेगा कि आपका जो कलर है वो उसके लेवल में आ जाए, ठीक है। यहां तक आपको एटलीस्ट करना है तो आपका एक क्वालिटी निकल के आएगा। जितना आप लाइटिंग और लगाओगे उतना ही ज्यादा लाइट आता है और चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाइट थोड़ा दूर नजदीक रह गया, टच हो गया, जिस वजह से लाइट हमारा थोड़ा डार्क हो गया, ठीक है। लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। तो ये जब भी हम कोई इमेज निकालते हैं फाइनल, ठीक है, तो इसको हम सेव एज करते हैं। जब भी इमेज का आउटपुट देना होता है तब, ठीक है। अगर आपको वीडियो का आउटपुट देना होगा तो आपको किसी अदर मॉडल में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फाइनल के नाम से मैं जेपीजी सेव किया और यहाँ पे फाइनल 1 दे दिया इसको मैंने, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, ठीक है। अब सेव हो गई इमेज, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों में डिफरेंस कितना आया है, ठीक है। ये तो हमारा मैक्स का रेंडर था, ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ, सॉफ्टवेयर का रेंडर है, ये देखो, ये सॉफ्टवेयर का रेंडर है और ये हमारा अभी हमने एडिटिंग करा है इसको फोटोशॉप में, ये देखो, ठीक है। तो आपको ये जो ब्लरीनेस जो दिख रहा है, एक फोग टाइप का जो दिख रहा था, वो इसमें क्लीनिंग हो गया हमारा,
तो फोटोशॉप में मैंडेटरी आपको करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका क्या है, मॉडल आपका एकदम वर्किंग प्रॉपर में आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज, ठीक है, आपका इंटीरियर एक्सटीरियर में ये लाइट आ रहा है, ठीक है, एक्सटीरियर में इस टाइप से लाइट, तो इंटीरियर में आपको कैसे लाइट पुट अप करना है, ठीक है, इंटीरियर में आपको कैसे लाइट पुट अप करना है, देखो, ठीक है, टेक्सचरिंग का पार्ट वही है, आपको उसी तरीके से टेक्सचरिंग करनी है, ठीक है, सेम पोर्शन है आपका, ठीक है, मैं यहां से जाता हूं, ठीक है, टेक्सचरिंग का अगर देख लेते हो, अगर उसमें टेक्सचर नहीं हुआ तो टेक्सचर भी ले लेंगे हम लोग। ठीक है, बेसिकली इसमें लाइट लगा हुआ होगा, हम लाइट अभी हटा देंगे सारी लाइट्स को, ठीक है, फिर अपने हिसाब से हम लाइट्स लगाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए, एक मिनट है ना। ठीक है, मैंने ये एक मॉडल रखा हुआ है, ठीक है, इस मॉडल के अंदर, ठीक है, अगर हम लाइट देखें तो लाइट का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है अभी तक, ठीक है, लाइट इसमें नहीं है, तो लाइट अगर हमें लगानी है तो कैसे लगाएंगे, कंडीशन आपकी वही है, ठीक है, आपको सबसे पहले रेंडर सेटिंग करनी है, किस चीज का, वीरे का, ठीक है, वीरे का रेंडर होना बहुत जरूरी है, अगर वीरे का रेंडर नहीं होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है, टेक्सचरिंग का पार्ट आपको वही ऑब्जेक्ट से तरीके से करना है, ठीक है, कि किस ऑब्जेक्ट को, अब देखो यहाँ पे हमारे पास लाइट का जो सोर्स है वो आपको पता होना चाहिए कि लाइट का सोर्स कहां से आएगा, ठीक है, देखो कभी भी हम जब रेंडर इंटीरियर या का वर्क बनाते हैं तो उसको चारों साइड से क्लोज रखते हैं, बट हमारे पास लाइटिंग सोर्स भी होना चाहिए, ठीक है, कि लाइट मेरा कहां से आ रहा है, किस तरीके से लाइट आएगा, किस ऑब्जेक्ट को हम यूटिलाइज करेंगे, किस पर्पज के लिए हमें यूज करना है, वहां पे अपने उस चीज को देखना है हमें, ठीक है, तो हर पार्ट के लिए अपने क्या है, उस चीज को यूटिलाइज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लाइट की बात करें, ठीक है, तो इसमें अभी हम देखते हैं, एक बार लाइट आपको मैं दिखाऊं, थोड़ा सा एक बार लाइट का एनवायरनमेंट दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास दो लाइट्स है, ठीक है, प्लस इसमें आपकी बहुत सारी छोटी छोटी लाइट्स है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस लाइट्स को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, हमारी ये लाइट्स हमें नहीं चाहिए, हमें मैनुअली लाइट्स पे काम करना है, ठीक है, तो हम इन लाइट्स को डिलीट कर दिया हमने, ठीक है, ये सब लाइट्स थी, ये हमने डिलीट कर दी, ठीक है, अच्छा, ये अब इसके अंदर हमारा, ठीक है, कोई लाइट का पोर्शन नहीं है, ठीक है, अब दूसरी चीज, यहाँ पे आप अगर कैमरा प्रेस करोगे, ठीक है, कि अगर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे कैमरा, ठीक है, ये कैमरा है हमारा, ठीक है, कैमरा वन किया हमने, ठीक है, कैमरा वन करने के बाद आपका यहाँ पे नॉर्मल में आ जाओ, इस पे राइट क्लिक किया एंड कैमरे को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आ जाओ, ठीक है, अब यहाँ पे कैमरा कौन सा है, देखो यहाँ पे आपका नॉर्मल कैमरा है, ठीक है, शिफ्ट एफ करते हैं, ठीक है, और ये वाला ऑब्जेक्ट है अपने पास, ठीक है, सबसे पहले हमें रेंडर सेटअप में जाना है, कोई भी आपका हो एंगल, आप हमें भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल का भी 2 मिनट का काम है, वीरे पे आना है, वीरे में आने के बाद इसकी सबसे पहले आपको सेटिंग करनी होती है, सेटिंग वही फंडामेंटल, हमें सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, वीरे का सेटिंग करना है, देन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे मान लो इसका साइज दे दिया, साइज आप कुछ भी दे सकते हो, स्क्वायर निकालना है, ठीक है, रेक्टेंगल निकालना है, आपको ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से उसको देखना चाहते हो, ओके नाउ, ठीक है, उसके बाद वीरे में आ जाओ, वीरे में आने के बाद आपके पास क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल जो सेटिंग होती है वो रखना है, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम सब डिवीजन मेरा 4 कर देता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे 32 कर देता हूं, क्योंकि ये मैंने फाइनल रेंडर के लिए, देखो जब हम कोई रेंडर निकालते हैं तो इसका मैक्सिमम सब डिवीजन निकालते हैं, ये करता है मेरे सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये बकेट इमेज सैंपलर यानी कि उसकी क्वालिटी को पिक करके काम करना होता है हमें, तो इंटीरियर में क्या होता है, हम मिनिमम मैक्सिमम आप 64 लेके चल सकते हो, बट हम यहाँ पे मान लो 16 कर दिया, और इसको 64, जिससे क्या हो, इंटीरियर का क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा आ जाए, ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंट में कुछ नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे कलर मैपिंग में एक्सपोनेंशियल रखते हैं हम इंटीरियर में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अगर डे का सीन है तो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, आपका लाइट थोड़ी ब्राइट होके आती है, ठीक है, लाइट क्या होती है, थोड़ी ब्राइट होके आती है, तो हमने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल कर रखा है, ठीक है, जीआई में
इंट्रेंस मैप और लाइट कैचे, ये दो चीजें होती है सर हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आपका इंट्रेंस मैप का मतलब होता है जो लाइट आप लगाते हो, यानी कि जीआई की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ठीक है, यार ग्लोबल इल्यूमिनेशन, यानी कि जो पार्ट हम यूज कर रहे हैं लाइट का, उस लाइट के साथ उसका कितना मर्ज पार्ट, कितना लाइट के साथ उसका वर्किंग एरिया होना चाहिए। और लाइट कैसे मतलब हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट जा रही है उसको पिक करके रिफ्लेक्शन करेगा आपका यहाँ से। ठीक है, तो अभी हम इसको कम कर देते हैं। ठीक है, 700 कर देते हैं हम। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद सेटिंग में हमें अभी कुछ नहीं रखना। ठीक है, और रेंडर एलिमेंट कुछ नहीं रखना। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी नॉर्मल सेटिंग कर दी। अब यहाँ पे अभी कोई लाइट नहीं है, चलो एक बार रेंडर देखें, कोई लाइट नहीं है तो ठीक है, शिफ्ट हम रेंडर करके देखते हैं एक बार। कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीजन बता देता हूं। अगर कुछ होता तो दिखता। जब भी हम वीरे का रेंडर निकालते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास वीरे की लाइट तो होनी चाहिए, तभी तो मेरे पास रेंडर आएगा। अगर वीरे का लाइट ही नहीं होगा तो रेंडर कैसे दिखेगा मुझे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वॉल पे क्लिक किया, ये कैमरा है मेरे पास। ठीक है, अब ये कैमरा आपको देखो, दो तरीके से कैमरे होते हैं, एक वीरे का कैमरा होता है, एक आप नॉर्मल कैमरा लगा सकते हो। हम चलो वीरे के कैमरे से ही काम करेंगे। ठीक है, कैमरे पे आओ, वीरे का ही कैमरा लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिया मैंने वीरे कैमरा, वीरे फिजिकल कैमरा। अब देखो, अब यहाँ पे अपना एक पर्सपेक्टिव है, हमें चाहिए कि ये वाला हिस्सा हमें दिखाना है। तो अगर देखो मैं इसको इस तरीके से सीधा स्टेट क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, यहां से मैंने इसको इस तरीके से क्रिएट कर दिया। यहां से मैंने इसको इस तरीके से क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये कैमरा क्रिएट हो गया मेरा। तो अगर मैंने ये कैमरा क्रिएट किया है, ठीक है, तो और यहां से मैं क्या करता हूँ, इसको कैमरे पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, वीरे का कैमरा लगा दिया, देखो ये रेंडर आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कैमरे को पहले तो एडजस्ट कराओ। ठीक है, कैमरे को सिलेक्ट किया। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगा, कैमरा मेरा ऊपर उठेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ से ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर उठा दिया, बट मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। रीजन पता है क्या है, क्योंकि ये कैमरा मेरा कहाँ है, इस वॉल के अंदर है, इस वॉल के बाहर, सॉरी। तो वॉल के अंदर लाना है अपने को। ठीक है, तो क्या करेंगे, वॉल के अंदर लेके आते हैं, कैमरे को लेके आए, ये ऑब्जेक्ट दिख गया मुझे। बट हमें क्या करना है, पूरा ऑब्जेक्ट दिखाना है। तो देखो कैमरा मैंने लिया और यहां से मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये देखो, ये रोटेट कर दिया। आगे हमारा वही पोजीशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, बिल्कुल लेवल में चल रहे हैं हम। अगर इसको और बैक कराओगे आप, तो क्या होगा, आपका वॉल में आ जाएगा। अगर कभी वॉल में ऐसा आ भी जाता है और आपको बहुत बड़ा फोकस चाहिए, बहुत बड़ा फोकस चाहिए और कैमरे में आ भी जाए, तो प्रॉपर्टी में आओ। ठीक है, कैमरे की ऑप्शन में भी आओ, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है आपका। ठीक है, देखो यहाँ पे एक वेक्टर, ये रहा, क्लिपिंग एंड एनवायरमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। बट यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा बराबर। अब यहाँ पे नियर और फार ऑप्शन है, इसको आप बढ़ाइएगा आप। ठीक है, यहां से क्या कराओ, नेल, इसको भी आप इंक्रीज कराओ। ठीक है, जैसे ही आप इसको इंक्रीज कराओगे तो यहाँ पे आपको ये चीज है, बट ये रेंडर में आपको दिखाई देगी। ठीक है, बट हम अभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर अंदर का ही पार्ट चाहिए, दैट्स इट। मान लो मेरे को ये चाहिए था, तो मैंने ये, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसका कैमरा लग गया। अब कैमरे पे आने के बाद इसकी थोड़ी लाइट तो चाहिए ना भाई मुझे। ठीक है, अभी मैंने कोई एनवायरमेंट लगा नहीं रखा है। ठीक है, बिना एनवायरमेंट के मेरे काम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइट लगाते हैं। कहाँ से लगेगी लाइट, आप देखो कहाँ पे है इसका लाइट का ऑप्शन। ठीक है, ये है आपका लेफ्ट व्यू, ये है टॉप व्यू, ये है कैमरा व्यू। ठीक है, तो हम इसको फ्रंट व्यू कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये फ्रंट व्यू और ये लेफ्ट व्यू। तो लेफ्ट व्यू में यहाँ पे आपकी क्या है, विंडो है यहाँ पे, बराबर। तो अपन क्या करते हैं, एक विंडो के साइज की, यहाँ पे हमने क्या किया, एस किया, एस से क्या हो गया, स्नैप टू ग्रिड हो गया। उसके बाद यहाँ पे अपन लाइट में आएंगे और यहाँ से एक नॉर्मल वीरे का लाइट क्रिएट करेंगे, ये वीरे का लाइट क्रिएट किया। ठीक है, वीरे का लाइट पे क्लिक क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको वीरे टू वीरे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट तक हमने क्या किया, लाइट को बना रहे हैं हम लोग। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने क्या किया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, देखो लाइट मेरे इनसाइड में आया। ठीक है, लाइट मेरा इनसाइड में आया। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू कर दिया। फ्रंट व्यू करने के बाद इस लाइट को पिक करेंगे, एस हटा दो, लाइट को मैंने सिलेक्ट किया। इस लाइट को मैंने क्लिक किया और यहां से मैं कहां रखूंगा, इसके यहां पे रख दिया।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको पर्सपेक्टिव कर देते हैं। ये हमने पर्सपेक्टिव दबा दिया जी। ठीक है, पर्सपेक्टिव दबाने के बाद यहाँ पे आ जाओ एंड F3 प्रेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये लाइट क्या है, देखो इसका जो सोर्स है ना, ये टारगेट जो दिख रहा है, ये अंदर निकलना चाहिए आपका इस तरीके से, ये निकला। ठीक है, जब ये ऐसे निकलेगा तो आपका लाइट इसमें इफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी में आ जाओ। प्रॉपर्टी में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ऑप्शन आ रहा है, लाइट का क्या आ रहा है, ऑप्शन। यहाँ पे लाइट को इनविजिबल कर दीजिएगा। इनविजिबल करने से क्या होगा, लाइट का इफेक्ट तो आएगा, लाइट बट लाइट का पैरामीटर नहीं गायब होगा। देखो जैसे अभी अपन ये किया, अब हम एक बार इसको ना शिफ्ट क्यू करते हैं कैमरे से। ठीक है, यहाँ पे कैमरे पे हमने शिफ्ट क्यू किया। देखिएगा आ रहा है, बट लाइट अभी कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखो बैक साइड से हमें कुछ लाइट का हिस्सा दिख रहा है। तो अब क्या करते हैं अपन, कैमरे को यूज करना है हमें। किसको यूज करना है, कैमरे को। तो इंटरेक्टिव रेंडर को ऑन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या है, लास्ट एफईबी। ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर को ऑन किया हमने, यहाँ पे रेंडर ऑन हो गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ से कैमरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द कैमरा, कैमरे का प्रॉपर्टी आया। क्या करना चाहिए अपने को, ये जो एफ नंबर है ना, इस एफ नंबर को मैंने कर दिया 6। जैसे मैंने 6 किया और यहाँ पे टैप प्रेस करता हूं, तो यहाँ पे देखो ये लाइटिंग में आ जाएगा आपका। देखो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, लाइटिंग में आ रहा है। देखो अब थोड़ा ब्राइट हो गया। शटर स्पीड को अपन क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको कर देते हैं हम 250। जैसे मैंने 250 किया तो देखो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, देखो एक कोई लाइट नहीं लगाई हमने, एक लाइट को लगाया है, लेकिन आपका रेंडर व्यू चेंज हो रहा है। देखो अब ये रेंडर होने तो इसको एक बार मैं दिखाता हूँ फिर आपको। सिर्फ मैं इसका फिल्म, कैमरा बहुत अहमियत रखता है हमारे लिए। कैमरा बहुत अहमियत रखता है, चाहे आपका इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो। लाइट को एडजस्ट करने में कैमरे का उतना ही रोल है जितना आपका लाइट का पार्टीशन है। ठीक है, बट लाइट क्या करेगी, उस चीज को दर्शाती है, हमें दिखाती है कि हाँ ये लाइट लगी हुई है मेरे पास। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अभी लाइट का बहुत कम रेशियो है, बट एक एनवायरमेंट कैमरे ने बना दिया है मेरे लिए कि इस तरीके से मैं एक लाइट को विजिबिलिटी में ला सकता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये लाइट आ गया, हमारा कैमरा आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से लाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये लाइट हमने सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे क्या होता है, जिस लाइट को आप टिक करते हो ना, उस लाइट को आपको सिलेक्ट कर लेता है ये। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा बट लाइट सिलेक्ट रहेगा मेरा। ठीक है, लाइट को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपका लाइट का ये ऑप्शन है, देखो ये रहा। ठीक है, ये लाइट का अपार्चर है, लेंथ है। ठीक है, अगर आप यहाँ से लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, मान लो आपने 80 इंटेंसिटी कर दी, तो देखो लाइट ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ब्राइट हो गया गई। और दूसरी चीज यहाँ पे इनविजिबल नहीं है। जैसे मैं इसको इनविजिबल करूंगा, बैकग्राउंड क्या हो गया, देखो आपका ब्लैक हो गया। बैकग्राउंड क्या हो गया, ब्लैक। इनविजिबल में क्या है, उसका एक स्पॉट नजर करता है, आपका एक स्पॉट दिखाता है। देखो ये देखो, ये स्पॉट नजर आएगा आपका। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है वो आपको देखनी है कि ये लाइट आपको इनविजिबल रखनी है या विजिबल रखनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। अब यहाँ पे अगर आप कलर चेंज करेंगे, देखो कलर चेंज करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, मैनुअली कलर चेंज कराओ। ठीक है, जैसे मैंने इस पे किया तो देखो ऑटोमेटिकली एक ही लाइट से आपका क्या है, पूरा कलर चेंज हो जाएगा लाइट का। ठीक है, आप अगर आप थोड़ा सा हम इसको ब्लूइश कलर में रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा व्हाइट में लाओ, ये वाला बस, दैट्स इट। ठीक है, ओके किया। या फिर आप कलर की बजाय टेम्परेचर कर दो। टेम्परेचर में क्या होता है सर, टेम्परेचर में होता है आपकी किस एंगल के, देखो जैसे आप 65 टेम्परेचर यानी कि पूरा डे का सीन है। अगर मैं इसको, ठीक है, 2100 कर देता हूं, तो देखो आपका कैसा सीन हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, रेड हो गया। अगर हम इसको और चेंज करते हैं, 2196 कर दिया हमने। ठीक है, ये चेंज हुआ। ठीक है, अगर हम इसको 3500 कर देते हैं, ये देखो चेंज ऑटोमेटिकली। बट ये लाइट को चेंज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लाइट को चेंज कर रहा है। हमें लाइट चेंज नहीं करनी है, हमें लाइट वही रखनी है, कलर हमारा वही हमें चाहिए, व्हाइट पार्ट। ठीक है, ये व्हाइट हमने कर दिया, तो ये हमारा नॉर्मल एक रेंडर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, ये एक सिंगल लाइट है, बट लाइट अपने को और थोड़ा इफेक्टिव करनी है, तो अब हम लाइट को इफेक्टिव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ टॉप व्यू में। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव है आपका। ठीक है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आ गए। ठीक है, शिफ्ट एफ हटा दो। ठीक है, यहाँ से जूम आउट कराओ इसको। ठीक है, इस लाइट को आप सिलेक्ट कराओ। ये लाइट सिलेक्ट कर ली हमने, और डब्ल्यू किया। यहाँ पे टॉप व्यू में आ जाओ। ठीक है, टॉप व्यू में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका एक डुप्लीकेट ले लिया मैंने।
डुप्लीकेट लेने के बाद मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और इसको यहां से हम यहाँ पे लेके आ गए। अब रोटेशन ई दबाओ और इसको रोटेट कराओ आप, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस किया, यहाँ पे आइएगा। ये लाइट आपको क्या करेगी, इस एंगल में जो कैमरे से हमारी इस साइड लाइट आ रही है इसको फोकस कराएगी हमारा, ठीक है। हमने एक लाइट ये लगा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे आओ कैमरा व्यू में, फिर से कैमरा व्यू में आ गए, इस लाइट का इंटेंसिटी को हम चेक करते हैं। अभी देखो लास्ट एफईवी पे आओ, देखना अभी आपका लाइट जो है, ठीक है, लाइट को आप सिलेक्ट कराओ, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, इनविजिबल करेंगे। जैसे इनविजिबल करेंगे तो लाइट आपका देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे विजिबल हो गया आपका, ये देखो, ठीक है। अब लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस लाइट का इंटेंसिटी को क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा कम करेंगे। इसको कर देंगे हम 25, तो क्या हुआ, लाइट ऑटोमेटिकली आपकी कम हो गई है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे देखो मटेरियल अभी कोई नहीं है, तो मटेरियल हम इसके ऊपर लगाएंगे तो इक्वालिटी निकल के आएगी। इस ऑब्जेक्ट को हम पिक करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट किया, डब्ल्यू प्रेस किया, एम प्रेस किया, ठीक है। इसका मटेरियल ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। मटेरियल सेम उसी तरीके से बने हुए हैं सारे के सारे। अब हम एक बार फाइनल रेंडर चेक करके देख रहे हैं एक बार कि कैसा आएगा। इंटरेक्टिव में तो अलग दिख रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा दिख रहा है अपने को, थोड़ा सा और लाइट लगाते हैं अपन इसमें, ठीक है। ऑरेंज टाइप की लाइट लगेंगी। टॉप व्यू में आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे दो तरीके की चीजें हैं आपके पास, देखो, ठीक है। यहाँ पे वीरे का लाइट है, ठीक है, वीरे के लाइट को क्लिक कराओ और यहाँ पे वीरे के प्लेन की जगह क्या करो, वीरे स्पेयर लाइट बनाओ इसको। वीरे स्पेयर लाइट बनाने के बाद आपने क्या किया, इसको यहाँ पे ऐसे बना दिया, तो ये क्या हो गई, स्पेयर लाइट बन गई आपकी, बन गई। डब्ल्यू प्रेस किया, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ पर्सपेक्टिव व्यू में, जेड प्रेस किया, हम देखते हैं कहाँ पे लाइट है मेरा, देखो नीचे है अभी तो। लाइट हमें कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, ठीक है। ये मटेरियल इसका ऊपर ये वाला नहीं लगेगा, ठीक है, दूसरा मटेरियल लगेगा, वो अभी हम लगा देंगे। हेलो, हेलो। हाँ, सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल। सर मैं अभी क्लास में हूँ, फ्री होते ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी फ्री होते ही आ रहा हूँ मैं आधे घंटे में। हाँ जी, ठीक। ठीक है, ये हमने लिया, ठीक है। ये आपका इस तरीके की लाइट हमने इसके ऊपर डाल दी, ठीक है। अब ये लाइट अपने को क्या करना है, सभी जगह लगानी है, बट इस लाइट का पहले थोड़ा प्रॉपर्टी तो चेंज करें, ठीक है। ये 30 है, उसके बाद इसका देखो ऑप्शन में आओ, इसको इनविजिबल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर विजिबल रखोगे तो विजिबल में आएगा, इनविजिबल रखोगे तो इनविजिबल में। बट ये अपने को इनविजिबल रखनी है, सिर्फ यहाँ से लाइट ऊपर की और जानी चाहिए। लाइट का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसको डार्क कलर में कर दिया, ठीक है। अब इस लाइट का अपन क्या करते हैं, टॉपी में आओ, ठीक है, इसका हम डुप्लीकेट निकाल लेते हैं, इंस्टेंस कर देते हैं इसको, ओके कर दिया। ये लिया, ठीक है, ये दोनों सेट हो गई। इन दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इधर लेके आओ, अपने आप सेट होती हुई चली जाएंगी, देखना। वो कॉपी कर दो यहाँ पे, ठीक है, सेम डिट्टो उसके ऊपर पहुंच जाएगी, ये देखो पहुंच गई उसके लेवल में, ठीक है। तो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार अब इसका मटेरियल चेक कर लेते हैं, ये ग्रुप है एक्चुअली, ठीक है, इसको अनग्रुप कराओ, ठीक है।
हम ग्रुप किया, इसको ओपन कर दिया, इस पे क्लिक किया, एम प्रेस किया, इसका मटेरियल चेक करो कौन से वाला है। नहीं, एक मिनट है ना, मैं चेक कर रहा हूँ मटेरियल इसका। फ्लैट मोड में आओ, यहाँ पे अपने को मटेरियल दिखाई देंगे। 'थोड़ी देर के लिए इसको ग्लास बना लेते हैं हम, इसका एक मटेरियल बना लो। वीरे का मटेरियल लो। 0.85, 0.57, 0.95 कर दो इसको। ठीक है, ठीक है, ये रखा, इसको यही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, बस इसका मटेरियल तो दूसरा होगा। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहां से अब इसका एक बार रेंडर चेक करते हैं। अपन रीजन बना लेते हैं एक बार इतने, ठीक है, क्योंकि रीजन पे चेक करना चाहते हैं अपन। जीआई में आओ। ठीक है, इसका मैं क्या करता हूँ, इसका रेंडर जो है इसको 500 कर देता हूँ मैं। ठीक है, कॉमन में आ जाओ। ठीक है, व्यू की जगह रीजन कर लो। ठीक है, इसको अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, शिफ्ट क्यू कराओ। ठीक है, अब इस लाइट का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा अपने को। ठीक है, इस लाइट का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा, तो क्या करना है अपने को, ठीक है, इस लाइट को सिलेक्ट करना है अपने को। ठीक है, यहाँ पे आओ। इनविजिबल को रख लो। इसकी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ा दो। ठीक है, और एंटर देखो एक बार। ठीक है, तो ये देखो, अब इसमें थोड़ा थोड़ा आपको लाइट नजर आने लग गया, देखो ये वाली चीज का। ठीक है, अभी रेंडर पास हो रहा है, अभी देखते हैं इसमें लाइटिंग और लगेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इतना ज्यादा लाइटिंग नहीं दिखाई दे रहा है आपको।
ठीक है, ये इंटीरियर में सबसे ज्यादा टाइम लगाता है क्योंकि रेंडर पासेज निकलते हैं, अंदर वाली चीज बाहर वाली लाइट के साथ मर्ज अप होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये वाली चीज में रेंडर में टाइम लगाता है। तो अभी सिंपल एक इंटीरियर पे आप कोई भी, ठीक है, इस तरीके से एक विंडो से अंदर की ओर ये काम कर सकते हो कि किस तरीके से अपने को सिंपल एक लाइट लगानी है, कैमरे के अलोंग विद कैमरे को किस तरीके से रोटेशन में लाना है और उसके साथ किस तरीके से उसको लाइट के साथ मर्ज कराना है, जिससे अपने क्या इंटेंसिटी बाहर की ओर निकलेगा। ठीक है, तो कैमरा प्लस लाइट दोनों चीजें आप ऑन करिएगा। ठीक है, तो बेसिक सिंपल सा ये मॉडल है, ये मॉडल मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, चाहो तो आप इस पे